टॉपिक है विद्युत धारिता के अन्य छोटे एवं बड़े मात्रक। विद्युत धारिता के अन्य छोटे एवं बड़े मात्रक। विद्युत धारिता के अन्य छोटे एवं बड़े मात्रक। छोटे एवं बड़े मात्रक सब लिखते चलिए मेरे साथ। जैसे मिली कूलम ये सब पढ़े थे आप लोग ना, वैसे तो हम सेम टू सेम है। 1 मिली फैराड बराबर होता है 10 के पावर -3 फैराड। दूसरा नंबर 1 माइक्रो फैराड, इसको 1 म्यू एफ लिखते हैं, इसका होता 10 के पावर -6 फैराड। और तीसरा नंबर 1 नैनो फैराड। नैनो फैराड सिंबल होता है 1 NF बराबर 10 के पावर -9 फैराड। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में यूज होता है। 1 पिको फैराड। छठा नंबर 1 किलो फैराड। 1 के बराबर 10 के पावर 3 फैराड। और 6 नंबर लिखिएगा 1 मेगा फैराड। 10 के पावर 6 फैराड। सबसे न्यूमेरिकल में ही दोनों क्यों जाता है, 1 मिली फैराड और 1 माइक्रो फैराड का। पिको फैराड नैनो फैराड का यूज बहुत कम आता है, क्योंकि वो सब बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है। इसको क्या एगो नोट भी लिख सकते हैं। जैसे 1 मिली फैराड बराबर कितना हो गया, 10 के पावर -3 फैराड। तो इसको नोट चाहे रुकिए, इसको नहीं लिखते हैं, सबसे अच्छा माइक्रो अलग लिखते हैं क्योंकि उसी का यूज आता है। 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड। तो हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड या बटा में 10 के पावर -6 बराबर 1 फैराड। तो 1 फैराड बराबर हो जाता है 10 के पावर 6 से माइक्रो फैराड। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे तब, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। उल्टा यानी कि यहाँ तक सब कुछ उतार लिए। देखिए जैसे कि हम लोग जान गए कि 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 के पावर -6 फैराड होता है। तो उसका अपोजिट चलिए कि मान लीजिए कि 1 फैराड का मान माइक्रो फैराड में पूछा जाए, न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। तो देखिए 10 के पावर -6 फैराड को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -6 का गुना 1 फैराड। तो 1 फैराड तो यहीं रह जाएगा, 10 के पावर 6 भागा में आ जाएगा ना, और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो 1 फैराड बराबर 10 के पावर। तो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में न्यूमेरिकल को सोल्व करके आंसर लाना है, तभी जाके इस तरह से हम लोग बनाते हैं। लेकिन याद रखना उल्टा सीधा दोनों, ठीक ना। तो ये तो याद करने वाला है, इसलिए सबको याद कर लीजिएगा। अब टॉपिक लिखिए किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। किसी चालक की धारिता को
प्रभावित करने वाला कारक, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, कारक कारक फैक्टर। जैसे विभव के पढ़ाए थे आपको ना, कि किसी विभव को प्रभावित करने वाले कारक, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाला कारक, उसी तरह से इसका भी है कि किसी चालक की धारिता जो है किस कारणों से प्रभावित। धारिता मतलब क्या? स्थान जहाँ पर आवेश को स्टोर किया जाता है। तो देखिए पहला कारक है कि मान लीजिए कि कोई चालक है, हम लोग किसी चालक पर आवेश स्टोर करते हैं तो सतह पर कि सतह के अंदर, क्योंकि चालक के अंदर आवेश स्टोर होबे नहीं करता है, आवेश देते हैं तो सतह पर फैल जाता है। तो जब भी हम लोग आवेश को स्टोर करते हैं तो सतह पर, ठीक ना। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई चालक है जिसका त्रिज्या मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, और यदि इसको हम 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चालक में परिवर्तित कर दें, वही है लेकिन इसका साइज क्या कर दिए हैं। तो बताइए किस पर ज्यादा आवेश स्टोर होगा। तो पहला कारक वही है कि यदि किसी चालक के आकार को बढ़ा दिया जाता है तो उसका धारिता, धारिता मतलब स्थान जहाँ पर आवेश को स्टोर किया जाता है। जैसे रूम कैसे इतना बड़का है कि दीवार के घसका के बगल वाले जगह के अंदर ले ले तो रूम के साइज बढ़ जाएगा ना। तो उसी तरह से ये भी है कि चालक के आकार को बढ़ाते हैं तो धारिता। तो पहले लिखिए यही है आपका, किसी चालक के क्षेत्रफल बढ़ने से उसका धारिता बढ़ता है। किसी चालक के क्षेत्रफल बढ़ने से उसका धारिता बढ़ता है, उसका धारिता बढ़ता है, क्योंकि चालक के सतह पर, क्योंकि चालक के सतह पर, क्योंकि चालक के सतह पर आवेश एक दूसरे से, आवेश एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो जाते हैं, आवेश एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो जाते हैं, दूर दूर स्थित हो जाते हैं, और चालक के धारिता का मान बढ़ जाता है, और चालक के धारिता का मान बढ़ जाता है। जिसे फॉर्मूला को लिखना नहीं है, केवल हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। दूसरा नंबर, जैसे देखिए पहला का बताया कि चालक के आकार को बढ़ाएंगे तो इस पर आवेश दूर दूर हो जाएगा ना, तो जगह और खाली हो जाएगा तो और आवेश को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि इसका धारिता बढ़ गया। और दूसरा देखिए इसका कारक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q बटा B होता है, ठीक ना। तो एक वाव कारण है कि यदि जिसे चालक है इस पर हम Q आवेश दिए हैं और इसके संपर्क में कोई दूसरा चालक रख देंगे, ठीक, तो आवेश का वितरण हो जाएगा ना। तो किसी आवेशित चालक के पास दूसरा चालक रख देते हैं तो भी उसका धारिता बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में आवेश का वितरण हो जाता है, ठीक ना। तो धारिता इस कारण से बढ़ जाता है। तो दूसरा नंबर लिख लीजिए, किसी चालक के पास, किसी चालक के पास, किसी चालक के पास किसी दूसरे चालक को ले जाने पर, किसी चालक के पास किसी दूसरे चालक को ले जाने पर, ले जाने पर पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाती है, पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाती है, पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाता है। हाँ, अब लिखिए तीसरा नंबर,
तीसरा है किसी चालक को परावैद्युत माध्यम में रखने पर, किसी चालक को परावैद्युत माध्यम में रखने पर, किसी चालक को परावैद्युत माध्यम में रखने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है, चालक की धारिता बढ़ जाती है। ये तो तीन वो कारक हो गया है। जब भी एग्जाम में आता है तो 2 नंबर में आता है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना कि किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाला कारक या किसी चालक के धारिता को प्रभावित करने वाला कारक है या किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में आता है। इसलिए इसमें टिक आउट कर लीजिएगा। क्या? हाँ, इस फार्मूला डिराइव करके बता देंगे आपको कि क्यों परावैद्युत माध्यम पर डिपेंड करता है। फार्मूला से स्पष्ट पता चल जाएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो एक फार्मूला डिराइव करने के लिए टॉपिक लिखिए। टॉपिक है कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता, अंग्रेजी लिख लीजिएगा, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि हमको फार्मूला निकालना है किसी गोलीय चालक का, कि किसी गोलीय चालक के धारिता का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गोला बनाते हैं। यानी कि गोलीय चालक खाली आप लोग गोलीय चालक बना करके रुक जाइएगा। चलिए अब आप लोग ही बना सकते हैं पूरा। हाँ, तभी तो इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। गोले के त्रिज्या मान देते हैं। सबसे पहले गोला बना लीजिए जिसका केंद्र O, त्रिज्या R और गोला के सतह पर आवेश दिया हुआ है Q, जो गोला के सतह पर एक समान रूप से वितरित है। त्रिज्या गोला का गोला के कुछ नाम भी दे दिया जाए। गोला का नाम हो जाएगा A। और आवेश का वितरण गोला के सतह पर है कि अंदर में है? सतह पर है। तो जब सतह पर वितरण होता है तो विद्युत क्षेत्र बाहर के दिशा में गमन करता है कि अंदर की दिशा में? बाहर की ओर। इसलिए अंदर वाला डॉट डॉट से केवल बनाया गया है। यहाँ पर वास्तविक विद्युत क्षेत्र कल्पना किया गया है कि इसको केंद्र से मिला सकते हैं। डॉट डॉट हाँ,
देखो तो सब कोई डायग्राम बना लिए? देखो सुंदर से बना फेर रहेगा। ए हैंडसम फेयर मत करो, कोई हैंडसम बॉय फेयर नहीं करेगा, अंदर फेयर हैंडसम हो जाए। सब कल उतारे फेर में रहिए। देखो बालक, इसमें माने ला प्रोसेस है। माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है। माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो बताइए तो गोला के सतह पर विभव का मान कितना होगा? केंद्र ओ से आर दूरी पर क्यू बटा कैपिटल आर, गोला के सतह पर विभव का मान। तो चलिए लिखिए मान करके कि माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला, माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला ए एक गोलीय चालक है। माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला ए कैपिटल ए लिखिएगा, एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश जो डायग्राम में है बड़का क्यू एक समान रूप से वितरित है, जिसके कारण चालक का विभव भी है, जिसके कारण चालक का विभव भी है। इसलिए चालक के सतह के किसी बिंदु पर विभव, चालक के सतह के किसी बिंदु पर, देखिए वो तो माने ला काम खत्म, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। इसलिए चालक के सतह के किसी बिंदु पर विभव, ये देखिए चालक की सतह है ना जी, तो एक बार कोई भी बिंदु पर विभव निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई होगा ना। तो चलिए लिखिए,
अच्छा, यहाँ तक सब उतार लिए। देखिए अब तक समझ लीजिए, उसके बाद वो लिखिएगा, लिखते भी चल सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। जैसे क्यू के यदि हम लोग मान निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसके साथ गुणा जाएगा ना, तब हो जाएगा v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर क्यू। तो इसलिए क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी। अब देखिए धारिता के हम आपको फॉर्मूला क्या लिखाए थे कि किसी भी चालक देखिए जो धारिता का फॉर्मूला है ना, इस C बराबर क्यू बाई भी, ये किसी भी चालक के लिए काम करता है, चाहे चालक के आकार कैसन को होके, किसी भी चालक के धारिता क्यू बटा भी होता है, ठीक ना। वो अलग बात है कि क्यू बटा भी में हम लोग भी का मान रख देते हैं तो फार्मूला दूसरे रूप में आ जाता है, लेकिन फार्मूला वही है आपका C बराबर क्यू बटा भी। कैसे हम लोग बी भाव निकालते थे, बी भाव को भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू निकालते थे, और फिर अलग अलग चालक के लिए बी भाव अलग अलग आता था। उसी तरह से इसका भी है कि सी बराबर क्यू बटा भी। तो इसमें भी बराबर क्या हो जाएगा, तो नहीं हमको मालूम है, लेकिन क्यू के मालूम है। क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी, तो रखिएगा यहाँ पर क्यू की जगह पर ना, तो भी से भी कैंसिल हो गया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। यही गोलीय चालक के धारिता है। किसी भी गोलीय चालक का धारिता निकालना हो ना, तो केवल उसका त्रिज्या मालूम होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन आर है ना, इसमें R आपका R तो त्रिज्या है, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। तब ने बताए थे कि चालक का आकार बढ़ता है तो धारिता, तो यानी कि चालक का आकार बढ़ने का मतलब त्रिज्या बढ़ता है, और जैसे त्रिज्या बढ़ेगा वैसे धारिता भी। तो यहाँ लिखिएगा अतः करके कि अतः, हाँ अभी नहीं लिखे हैं तो इतनी जल्दी उतारिए। अतः गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। अतः गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है, उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। त्रिज्या के समानुपाती होती है, हो गया ना। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, जब भी आता है कि गोलीय चालक की त्रिज्या किस प्रकार से, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या से किस प्रकार संबंधित होती है, तो त्रिज्या के समानुपाती होता है उसका धारिता। चलिए कौन बताएंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, जिनको बताना है हाथ खड़ा करेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान बताना है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। बोलो 1/9 10 के पावर -9, बिल्कुल सही है। बट ये देखिए कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 10 के पावर 9, तो हमको कितना का वैल्यू निकालना है, तो ये पलटेगा ना, तो ये अभी पलटेगा ना जी, तो इसी को क्या लिखेंगे, ई बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई कितना हो जाएगा 1/9 आगुन 10 के पावर। आप समझे, एक क्वेश्चन लिखिए, बनाइए उसको। उस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर है। उस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर है। उस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर है। यह अभी आया हुआ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है एग्जाम में, आपको 9 किलोमीटर। उस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर है, यानी कि आर का मान दिया हुआ 9 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है, धारिता निकालना है, तो निकाल के बताइए जल्दी से कितना आएगा।
हमको नहीं मालूम है कि आप कैसे बनाइएगा, लेकिन बनाइए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। कितना है? 10 के पावर -6 यूनिट बताइए। 10 के पावर -6 फैराड ना। धारिता की मात्रा क्या होता है? एसआई सिस्टम में तो फैराड ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ, ठीक ना, कोई इग्नोर नहीं करेगा कि न्यूमेरिकल है। ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप क्वेश्चन आता है। देखिए त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर। तो किलोमीटर ऐसा ही मात्रक है, तो मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे कि 10 के पावर 3 से। हमको क्या निकालना है? क्योंकि जानते हैं C बराबर 4πε0 इंटू, हमको तब 4πε0 के मान मालूम है। 1/9 होगा 10 के पावर -9, सॉरी ऊपर में होता है 10 के पावर -9, और R का मान है 9 × 10 के पावर 3, तो 9 से 9 कैंसिल, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6 फैराड ना। अब देखिए 10 के पावर -6 फैराड कितना फैराड माइक्रो फैराड के बराबर होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में उल्टा सीधा दोनों पूछता है। या तो पूछता है कि 9 किलोमीटर गोलीय चालक का त्रिज्या धारिता कितना होगा। कोई चालक है जिसका त्रिज्या 9 किलोमीटर है, तो उसका धारिता, या अपोजिट कि 1 माइक्रो फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, समझे? 1 माइक्रो फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या, तो 1 माइक्रो फैराड जेकर धारिता होगा त्रिज्या कितना है? 9 किलोमीटर। तो उल्टा सीधा दोनों पूछता है क्वेश्चन है, इसलिए VBI क्वेश्चन है। एगो लिख लीजिए, घरे से बना के लाइएगा। क्वेश्चन है, लिखिए पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता ज्ञात करें। आंसर है 711 माइक्रो फैराड। त्रिज्या आपको मालूम होना चाहिए, खुद बना के लाइएगा, सब हम नहीं बता सकते हैं आपको।